नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के अंडर आने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सारी चीजें जानने वाले हो कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहता है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या कहते हैं, इस कंपनी का ग्राफ क्या कहता है एंड इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न और बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में। सारी चीजें अपन जानेंगे इस वाली वीडियो में एंड फाइनली अपन इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। तो वीडियो ऑफकोर्स दोस्तों आप लोग बिल्कुल एंड तक वो जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी के अंदर आती है और ये गवर्नमेंट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के मामले में एक प्रमुख कंपनी है। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी का मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का सिंपल मतलब होता है जल से विद्युत बनाने वाली कंपनी। तो ऑफकोर्स दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब ये गवर्नमेंट की एक इतनी इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन करने वाली कंपनी है तो इस कंपनी का मेन काम तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन ही होगा और उसी जनरेट की हुई बिजली को ये कंपनी बल्क में सेल भी कर देती है। बट इसके अलावा भी इस कंपनी के छोटे छोटे से और बिजनेसेस भी हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी ये कंपनी लेती है, इसके अलावा कंसल्टेंसी भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है एंड पावर की ट्रेडिंग बेसिकली करती ही है ये कंपनी। तो दोस्तों यहाँ से आप क्लियरली समझ गए कि इस कंपनी का मेन काम जो है वो है विद्युत का उत्पादन, और विद्युत का उत्पादन ये कंपनी लगभग 90 से 95% करती है जल से, और इसके अलावा 5% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से भी ये विद्युत का उत्पादन करती है। आज की डेट में इस कंपनी का इंडिया में लगभग 15% शेयर है टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के मामले में। तो शायद दोस्तों अभी तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है और किस किस क्षेत्र में इस कंपनी के छोटे छोटे से बिजनेसेस हैं एंड इसके अलावा आपके घरों तक बिजली पहुंचाने में भी इस कंपनी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो भी आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लेते हैं। तो ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 8.49 है, जो कि ऑफकोर्स बहुत अच्छा नहीं है, बट फिर भी अपन एक बार इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं ROCE के मामले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अडानी ग्रीन को छोड़ करके एनएचपीसी लिमिटेड का जो ROCE है वो इस सेक्टर की बाकी सारी कंपनी से कम ही देखने को मिल रहा है। बट फिर भी दोस्तों अपन ROCE के बेस पर ही डिसाइड नहीं करने वाले हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, अपन बाकी सारी चीज़ें भी देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ROE 10.8 है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, बट दोस्तों वो भी बहुत बढ़िया नहीं है, वो भी ठीक ठाक ही आप कह सकते हो, ठीक है। एंड ROCE और ROE दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, वो मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकता। अगर वो समझाने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। बेसिकली आप ROCE ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर जो अर्निंग्स होती है वो इंटरेस्ट और टैक्स के पहले वाली अर्निंग होती है, मतलब अभी तक ये चीज़ें पे नहीं करी हैं। ROE में जो अर्निंग होती है वहाँ पर आप इंटरेस्ट और टैक्स पे कर चुके होते हो, उसके बाद की अर्निंग यहाँ पर दिखाई जाती है, ठीक है। डिटेल से समझना है तो यार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा इन दोनों चीज़ों के ऊपर। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिएगा कि ROCE और ROE इस कंपनी के दोनों ही बहुत बेहतर नहीं है, मतलब थोड़े से आप नेगेटिव सेंस में ही इन दोनों रेशियोज को कह सकते हो। इसके अलावा दोस्तों दो रेशियोज और आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक है PE रेशियो जो कि इस कंपनी का 23.98 है, जो कि बिल्कुल आइडियल रेशियो आप कह सकते हो, बहुत ही अच्छा रेशियो। सेक्टर का PE भी 31.43 है और सेक्टर के PE से भी इस कंपनी का PE रेशियो अच्छा है, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए ये कंपनी लगभग 24 रुपये खर्च कर रही है। PB रेशियो भी इस कंपनी का बिल्कुल आइडियल है, 2.24 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब इस कंपनी की अगर बुक वैल्यू 1 है तो अभी के डेट में इस कंपनी का जो प्राइस है ना वो 2.24 चल रहा है, जो कि सेक्टर के PB से भी बहुत अच्छा है। सेक्टर का PB भी 3.62 है, तो ऑफकोर्स PB रेशियो अगर जितना कम हो उतना बेहतर होता है। अब दोस्तों अपन इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफकोर्स इस कंपनी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है पर्सनली मुझे, क्योंकि इस कंपनी में टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मतलब 71% के आसपास है, और प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर गवर्नमेंट है, प्रोमोटर भी यहाँ पर गवर्नमेंट है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड्स ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत अच्छा साइन दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर कहीं पर भी 100 रुपये लगाए जा रहे हैं और उनमें से 8 रुपये ऐसे इंडिविजुअल्स लगा रहे हैं जो कि अपनी फील्ड के बिल्कुल स्मार्ट इंडिविजुअल्स हैं, तो ऑफकोर्स वो एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो म्यूचुअल फंड्स में जो स्मार्ट मैनेजर्स होते हैं उन्होंने भी 8% पैसा यहाँ पर रखा है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। DI एंड FIs ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसके अलावा आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ऑफकोर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न एक पॉजिटिव साइन शो कर रहा है इस कंपनी के लिए। अब दोस्तों इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो है फाइनेंशियल ट्रेंड। एंड फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर आप देखोगे प्रीवियस 4 वर्षों के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आप लोगों की स्क्रीन पे है। अगर रेवेन्यू देखोगे तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टेबल के आसपास आप इनका रेवेन्यू कह सकते हो। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, आपने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का 4 साल से अगर रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहा है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। बट दूसरी चीज़ वहीं पर आप देखोगे कि उतने ही रेवेन्यू में अगर आप लगातार अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते जा रहे हो तो वो तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो एक नेगेटिव साइन शो कर रहा है, बट पॉजिटिव साइन ये है कि उतने ही मार्जिन में अगर आप अपना प्रॉफिट बढ़ाते जा रहे हो तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है।
फाइनली एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं इस कंपनी का। तो एक दिन का ग्राफ, एक वीक का ग्राफ, एक मंथ का ग्राफ, एक ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड मैक्सिमम ग्राफ। पाओगे कि मैक्सिमम ग्राफ के अनुसार आपको रिटर्न सिर्फ 152.65 के मिल रहे हैं, जबकि 5 ईयर के ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको 296.79% के रिटर्न मिल रहे हैं और लास्ट के एक ईयर में आपको 132.12 रिटर्न मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा पाओगे कि इस कंपनी ने बहुत पहले तो थोड़ा निगेटिव में रिटर्न दिए, बट लास्ट के 1-2 सालों में इस कंपनी ने बहुत ही पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और आज की डेट में ये बिल्कुल पीक प्राइस पे पहुंच चुका है। अब अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंग अंदाजा लगाओ तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से पैसे लगाना मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, क्योंकि बिल्कुल टॉप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं इसका जो करंट प्राइस है। तो ऑफ कोर्स वहां से नीचे आने के चांसेस हैं और नीचे आ गया तो कोई ऐसी बात नहीं होगी कि चौंकाने वाली बात होगी, तो नीचे आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे पैसे लगाना ग्राफ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिस्की है। तो अब अगर सारी चीज़ों को एक साथ ऑब्जर्व करें तो अपन पाएंगे कि इस कंपनी के कुछ रेशियोज या फिर कुछ चीज़ें बहुत निगेटिव साइन शो कर रही हैं। जैसे इस कंपनी की ग्रोथ ना होना, मतलब रेवेन्यूज ना बढ़ना, बट प्रॉफिट होना काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ें देखोगे ना, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं है बट रिस्की भी नहीं है। तो अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हो। ठीक है, अगर इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा होता और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा होता तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी कंपनी हो जाती। बट पर्सनली मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी कि इस कंपनी की चीज़ें कैसी कैसी चल रही हैं। ठीक है, इस कंपनी का ROC भी बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं पर्सनली बहुत एंथुसियास्टिक फील नहीं कर रहा है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भले ही वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो, भले ही वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो। ऑफकोर्स एक गवर्नमेंट एंटिटी है तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, रिस्की ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इस कंपनी में अभी के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से कोई रिकमेंडेशन देना मेरा उद्देश्य भी नहीं था, सिंपली आप लोगों के सामने सारी चीज़ें क्लियर करना मेरा उद्देश्य था। पर्सनली दोस्तों अगर आप मेरे से पूछो कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं इस कंपनी में पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म पर्पस से भी नहीं, अभी शॉर्ट टर्म पर्पस से भी नहीं, क्योंकि मेरे पास दूसरी बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनकी सारी चीज़ें बहुत बेहतर है, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने वारी का वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हैं। इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही, अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।